6 participants in the conference. अब दिखा बेटा किसी को? सर दिख रही है डिम्पल सर दिख रही है दिखाई दे रहा है? सर पूरी आपकी वीडियो सर सिर्फ फोटो ही दिख रही है सर दिख रही है ओके, किस किस को दिखाई दे रहा है? सर दिख रही है हाँ सर अब दिख रही है सर अब दिख रही है चलो अच्छी बात है। मेरी कृतिका सर नहीं दिख रहा। All participants are muted. बेटा एक बार मैं Q&A सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें जिस जिसको नहीं दिखाई दे रहा वो अपना क्वेश्चन पूछ लेना। मतलब क्वेश्चन पूछने का मतलब वो इंडिकेट कर देगा कि इस बंदे को दिखाई नहीं दे रहा, तो जिस जिसको दिखाई नहीं दे रहा वो क्यू पर क्लिक कर देना आप। Q&A session has started. डिम्पल को दिखाई नहीं दे रहा, और हंसिका को दिखाई नहीं दे रहा, और वैदेही को भी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, खंगारोत को भी दिखाई नहीं दे रहा। बाकी सबको दिखाई दे रहा है? जिस जिसको दिखाई नहीं दे रहा वो क्यू पर क्लिक कर दो। कनिष्का, वैदेही बेटा तुम्हें सुनाई तो दे रहा है क्या? वैदेही वैदेही बेटा तुम्हें सुनाई दे रहा है? Q&A session is over. All participants are muted. All participants are unmuted. बेटा दिखाई दे रहा है तुम्हें अभी? दिख रहे हो ठीक है चलो। All participants are muted. मैं इनमें से किसी एक जनों को, युवराज सिंह तुम सुन पा रहे हो मुझे? युवराज सिंह, युवराज, युवराज सुनाई दे रहा है तुम्हें? युवराज दिखाई भी दे रहा है? यस सर तो ठीक है, तो मैंने तुम्हें अनम्यूट कर दिया है, तुम अपने आप को अब म्यूट कर लो, और बीच में जब भी तुम्हें स्क्रीन दिखाई नहीं दे तो मुझे बता देना। ठीक है बेटा? देखो स्टार्ट करते हैं। 8.3 जो एक्सरसाइज है उसको कंटिन्यू करेंगे हम, और ध्यान से समझना। देखो 8.3 एक्सरसाइज जो था उसमें हमने किया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस में यानी ऑलरेडी हमने कुछ क्वेश्चंस को तो कंप्लीट कर लिया था। ओके, 90 माइनस थीटा की फॉर्मूला से रिलेटेड। ओके, अब इसमें आगे के जो हमारे फॉर्मूलाज है, 8.4 के जो फॉर्मूलाज है उसको डिराइव करते हैं। तो 8.4 के हम फॉर्मूलाज करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले फॉर्मूला को डेरिवेशन के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब इस पाइथागोरस थ्योरम के अंदर पहले हम इन तीनों के अंदर डिवाइड कर देंगे हाइपोटेनियस स्क्वायर का। तो यहाँ डिवाइड करेंगे हाइपोटेनियस स्क्वायर का, इस तरफ भी डिवाइड करेंगे हाइपोटेनियस स्क्वायर का। तो ये बन जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर 1 इक्वल टू, ये हाइपोटेनियस स्क्वायर इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, अलग अलग डिवाइड करेगा। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, और जब इसके डिवाइड में जाएगा तो बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। ये बन गया। अब ये तो है हमारा पास 1 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर तुम्हें याद हो तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये जो बेस अपॉन हाइपोटेनियस है इसको हम बोलेंगे cos स्क्वायर थीटा। ये तो cos थीटा होता है, देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस cos थीटा, उसका स्क्वायर है मतलब cos स्क्वायर थीटा। फिर वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है sin थीटा, और इसका स्क्वायर है मतलब sin स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी, ये हमारा पहला आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत ज़्यादा काम का है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
ओके। और अब यहाँ से अगर मान लो कि मैं कोस स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज करूंगा तो ये बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। और बिल्कुल इसी तरीके से मैं एक बार साइन स्क्वायर को माइनस में लाऊंगा तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी है और इससे हम दो रिजल्ट और निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। देन एक बार फिर से मैं इसका पाइथागोरस थ्योरम लिखता हूँ, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एक बार फिर से अब मैं अगली आइडेंटिटी बना रहा हूँ, तो अब मैंने दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम लिखी और इस बार अब मैं यहाँ पर डिवाइड करूँगा बेस का, बेस स्क्वायर का। तो इस तरफ हम डिवाइड करेंगे बेस स्क्वायर का, इस तरफ भी हम डिवाइड करेंगे बेस स्क्वायर का। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो साइन कॉस टैन कॉट सेक थीटा और लास्ट में कोसेक थीटा। ये हमने पहले लेक्चर में कंप्लीट किया था कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज थे। तो उनके बेसिस पर हमें यहाँ इसको तो लिखूंगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस का होल स्क्वायर, इसको एक बार इसके अंदर डिवाइड करेंगे और इसको एक बार इसके अंदर डिवाइड करेंगे। तो ये बन जाएगा बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर प्लस ये बनेगा परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। इस बार ये दोनों आपस में कैंसिल होकर 1 बना लेंगे और इसको हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर। इस तरफ है हाइपोटेनियस अपॉन बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस ये होता है सेक थीटा। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस है सेक थीटा और सेक थीटा का यहाँ स्क्वायर है यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम बोलेंगे टेन थीटा। तो ये हो जाएगा इसकी जगह टेन थीटा, उसका स्क्वायर है मतलब टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा सेकेंड आइडेंटिटी। यहाँ से भी दो रिजल्ट निकलेंगे, कैसे, एक बार मैं 1 को माइनस में लाऊंगा, एक बार टेन स्क्वायर को माइनस में लाऊंगा। तो 1 माइनस में आएगा तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू यहाँ बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। और एक बार मैं जब टेन स्क्वायर को माइनस में लाऊंगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटीज है, ध्यान से समझना इन आइडेंटिटीज को। अभी मैं एक बार फिर से इनको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सबसे पहले आइडेंटिटी को यहाँ मैं डेरिवेशन सिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम को लिखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमने दोनों साइड भी डिवाइड कर दिया हाइपोटेनियस स्क्वायर का, तो इस तरफ डिवाइड करेंगे हाइपोटेनियस स्क्वायर का, इस तरफ भी हाइपोटेनियस स्क्वायर का, ये दोनों कटकर हो जाएंगे 1। और यहाँ पर हाइपोटेनियस स्क्वायर का डिवाइड हम बेस स्क्वायर में करेंगे और इसका डिवाइड एक बार परपेंडिकुलर में करेंगे। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, जिसमें बेस अपॉन हाइपोटेनियस को तो हम बोलते हैं cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये रहा b अपॉन h, ये cos थीटा होता है तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इसको बोलते हैं हम sin थीटा यानी sin स्क्वायर थीटा। तो अब एक बार हम cos स्क्वायर को माइनस में लाएंगे, एक बार हम sin स्क्वायर को माइनस में लाएंगे, तो इससे दो रिजल्ट और निकल जाते हैं। और बिल्कुल यही मैंने पैटर्न किया, एक बार फिर से मैंने पाइथागोरस थ्योरम को लिखा और इस बार मैंने दोनों तरफ डिवाइड किया है बेस स्क्वायर का। तो बेस स्क्वायर का इधर डिवाइड, बेस स्क्वायर का इधर डिवाइड, यहाँ सेम रहेगा। और यहाँ बेस स्क्वायर एक बार बेस स्क्वायर के अपॉन में, एक बार बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर के अपॉन में, ये दोनों आपस में कटेगा 1 टाइम और यहाँ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस का होल स्क्वायर। हाइपोटेनियस अपॉन जो बेस है वो तो होता है हमारा सेक थीटा यानी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 है। और परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हमने 10 बोला है यानी ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। इससे भी दो रिजल्ट निकल सकते हैं, एक बार 1 माइनस में आएगा, एक बार टेन स्क्वायर माइनस में आएगा। तो ये है मेरी ये हमारी दो आइडेंटिटीज़ है। अभी थर्ड आइडेंटिटी पर और आएंगे हम, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि इन दो को किस किस को समझ में आ गया और किस किस को डाउट है। Q&A session has started. भाविया यादव सुनाई दे रहा बेटा तुम्हें? भाविया Yes, sir. हाँ बोलो बेटा।
डाउट बोलो सर बेटा। आपने जो सेकंड आइडेंटिटी वो लास्ट में नहीं समझ में आया। सेकंड आइडेंटिटी यहाँ तक समझ सर में जो आ गई आपने क्या? जो सेकंड आइडेंटिटी की है ना, हाँ, भैया सर इसके नीचे वाले इसके यहाँ नीचे से बेटा नहीं आया फिर सर समझ में। ठीक है। एक बार इस आइडेंटिटी से मैंने दो आइडेंटिटी और बनाई है, यानी वन को एक बार में माइनस में लाऊंगा, तो वन माइनस में आएगा तो इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर, वन आएगा इसके साथ माइनस में और इधर बचेगा टेन स्क्वायर। मतलब अगर मुझे कहीं पर सेक स्क्वायर माइनस वन दिखता है तो मैं उसकी जगह टेन स्क्वायर को लिख सकता हूँ। और ऐसे ही एक बार वन की बजाय टेन स्क्वायर भी तो माइनस में आ सकता है, तो टेन स्क्वायर माइनस में आएगा तो बन जाएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू वन। यानी कहीं पर मुझे अगर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर दिखेगा तो उसकी जगह मैं वन रख सकता हूँ। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, अपना ऑडियो म्यूट कर अब। मैक्स नाम से आ रहा है, शायद ये आदित्य है। सुनाई दे रहा बेटा? हेलो सर। हाँ बोल बेटा। सर जो अगर आपको सर इसमें ना हर बार को अपॉन में लिया तो 20 को परपेंडिकुलर को भी अपॉन में लिख सकते हैं। बेटा आपकी आवाज़ थोड़ी सी अटक रही है। और ये पीछे भाविया बेटा, तुम्हें मैंने ऑडियो म्यूट करने को बोला था। भाविया बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। मैक्स एक बार मैं तुम्हारे पास दोबारा आता हूँ। Q&A session is over. क्यों आवाज कर रहे हो, पागल हो क्या तुम? नहीं म्यूट। ओके। हाँ, मैक्स नाम से जो आ रहा था, आदित्य नाम है ना तुम्हारा? हेलो सर। हाँ हाँ बोलो बेटा, अब बोलो तुम। हेलो। हाँ बोलो। तो मैं पूछ रहा था कि सर जो अपने एक बार हाइपोटेन्यूज को अपॉन में लिया और सर एक बार बेस को अपॉन में लिया है, अब वैसे एक बार परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर को भी अपॉन जरूर में लेंगे। डिराइव कर सकते हैं किसी इक्वेशन को। बेटा परपेंडिकुलर का भी डिवाइड में जरूर करूंगा, अभी तीसरी आइडेंटिटी पेंडिंग है। ठीक है? ओके सर। है ना? अभी और डिवाइड करेंगे क्योंकि स्पेस कम है बोर्ड पर, इससे मैंने अभी दो बताकर ही तुमसे क्वेश्चन पूछा है। अभी मैं थर्ड भी बनाऊंगा। ठीक है बेटा? जो अलग अलग इसको डिराइव कर रहे हैं फिर एक को डिराइव कर रहे हैं। बेटा मैं सबको अलग अलग डेराइव कर रहा हूँ। डेराइव करने का मतलब ये तुम्हें मैं सिखा रहा हूँ, बाद में तुम्हें तो ये डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे, हर बार डेरिवेशन नहीं। तुम्हें तो अब ये सारी की सारी आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी। ठीक है? ओके सर। म्यूट कर यस अपना सर। ऑडियो। ओके। मैंने किसे अनम्यूट किया था, एक बार याद दिलाना मुझे दोबारा से। बेटा मैंने किसको बोला था ध्यान रखने के लिए? बेटा बोलेगा वो? चलो फिर मैं ये किसी और को दे देता हूँ ये काम। कोमल बेटा तुम्हें सुनाई दे रहा है? कोमल ठीक है बेटा, इस बार तुम बता दोगे मुझे कि मेरी स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम है वगैरह जो भी है, तो बीच में तुम बता देना मुझे। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, अपना ऑडियो अभी म्यूट करो तुम। बीच में बिना काम के मत बोलना तुम, ध्यान दो। अब मैं थर्ड आइडेंटिटी बनाने जा रहा हूँ, तो थर्ड आइडेंटिटी क्या होगी इस पर दोबारा देखो। तो जैसे मैंने पहले डिवाइड किया हाइपोटेनियस स्क्वायर का, फिर डिवाइड किया मैंने बेस स्क्वायर का, तो अब मैं डिवाइड करूंगा परपेंडिकुलर स्क्वायर का। तो अब ये दोबारा से मैंने पाइथागोरस थ्योरम लिखी, यहाँ डिवाइड किया परपेंडिकुलर स्क्वायर का, यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर का, तो अभी बन जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये परपेंडिकुलर स्क्वायर इसमें भी डिवाइड करेगा, इसमें भी करेगा, दोनों में अलग अलग। तो अब ये बन जाएगा बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर, दोनों आपस में कैंसिल होकर वन बन जाएगा, और ये बन जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, और इस तरफ हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अब इनमें से वैल्यू रखो, इनमें से सबसे पहले हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोसेक, तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर को हमने बोला है कोट थीटा, तो यहाँ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस में वन। तो ये मेरा थर्ड आइडेंटिटी। इससे भी मैं दो रिजल्ट सेम टू सेम निकालूंगा।
दो रिजल्ट कैसे निकालूंगा, एक बार मैं 1 को माइनस में लाऊंगा, एक बार मैं कोट स्क्वायर को माइनस में लाऊंगा, तो उससे दो रिजल्ट मेरे और बन जाएंगे। तो अब मैं एक बार 1 को माइनस में लाता हूँ, तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, और एक बार मैं कोट स्क्वायर को माइनस में लाऊंगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इससे भी ये दो रिजल्ट हमारे इजीली बन जाते हैं। तो ये हमारा थर्ड आइडेंटिटी। अब आगे और आइडेंटिटीज की बात करते हैं। ये हमारे केवल और केवल एडिशन से रिलेटेड 3 आइडेंटिटी थी। अब मैं मल्टीप्लाई से रिलेटेड आइडेंटिटी बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई से रिलेटेड आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा आसान होगी। कैसे? हमने रेसिप्रोकल की बात की थी, टेबल बनाते टाइम पर भी रेसिप्रोकल की बात की थी कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो, ये है P अपॉन H और ये H अपॉन P, यानी एक दूसरे के ये अपोजिट है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेसिप्रोकल, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन क्या है, साइन थीटा है P अपॉन H इंटू में कोसेक, कोसेक क्या है H अपॉन P, तो H से H कट गया, P से P कट गया, तो कितना आया 1। यानी ये है मेरा फोर्थ आइडेंटिटी, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन इंटू कोसेक इक्वल टू 1, यानी पहले को आखिरी वाले से इंटू करूंगा तो वो आएगा 1 के इक्वल। यहाँ से अब मैं और दो रिजल्ट बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? ये दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो किसी को भी मैं अगर ट्रांसपोज करूंगा तो डिवाइड में जाएगा। तो मतलब मान लो मैं साइन को यहीं पर रखता हूँ, कोसेक को अगर भेज दूँ तो बन जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा, और अगर मैं कोसेक को यहीं पर रख लूँ और अगर मैंने साइन को भेज दिया तो साइन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये दो आइडेंटिटी और इससे कंप्लीट हो जाएगा। कोमल बीच में अपना ऑडियो बंद रखा करो, मैंने पहले बोला था। अब इसके आगे और आइडेंटिटी बनाते हैं। इसके आगे वाली आइडेंटिटी बनाने की, ये है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेसिप्रोकल होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा होता है। तो अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया cos थीटा इनटू sec थीटा, तो cos थीटा तो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और sec थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो बेस से बेस कटेगा, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कटेगा, और ये आ जाएगा cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब इधर आ गया 1 के इक्वल। अब ये बन गया मेरा फिफ्थ आइडेंटिटी। यहाँ से भी अब मैं दो रिजल्ट और निकालूंगा। कैसे? एक बार मैं कोस को रखकर सेक को डिवाइड में भेजूंगा, और एक बार सेक को रखकर कोस को डिवाइड में भेजूंगा। तो अब ये आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और अगर मैं सेक थीटा को यहीं पर रख लूँ तो ये आ जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये बन जाएंगे हमारे पास में और दो आइडेंटिटीज। ठीक है, अब मल्टीप्लाई से रिलेटेड एक और आइडेंटिटी बच गया, जो कि हमने ऑलरेडी 8.3 के बीच में भी, क्वेश्चन के बीच में हमने डिराइव किया था कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, यानी अब tan थीटा मल्टीप्लाई होगा cot थीटा के साथ। सो tan थीटा तो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये दोनों कट गए, ये दोनों भी कट गए, तो इधर आएगा 1, और इस तरफ है tan थीटा इंटू cot थीटा। तो अब ये बन गया मेरा आइडेंटिटी नंबर 6। अब इसके अंदर tan को यहीं पर रखकर cot को डिवाइड में भेजूंगा, और एक बार cot को यहीं पर रखकर tan को डिवाइड में भेजेंगे। तो अब ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, और अगर मैं cot थीटा को यहाँ रखूंगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन tan थीटा। तो ये है मेरी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड आइडेंटिटीज़। मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई वाली आइडेंटिटीज़ याद रखना भी आसान है। कैसे याद रखोगे? फर्स्ट इंटू लास्ट 1, सेकेंड इंटू सेकेंड लास्ट 1, थर्ड इंटू थर्ड लास्ट 1। तो इसलिए ये सीक्वेंस में याद रखना है। और इसको मल्टीप्लाई की आइडेंटिटीज़ कैसे बनाई मैंने? फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू 1, सेकेंड इंटू सेकेंड लास्ट इक्वल टू 1, थर्ड इंटू थर्ड लास्ट इक्वल टू 1। ओके, सो अब पूछते हैं कि किस किस का थोड़ा डाउट है। Q&A session has started. बेटा जिसको डाउट है वो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई वाली आइडेंटिटीज़ तो बहुत ज़्यादा आसान थी। चलो बहुत बढ़िया बात है, किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है।
Q&A session is over. ओके कोमल, तुम्हें अभी भी सुनाई दे रहा है? यस सर। दिखाई भी दे रहा है ना स्क्रीन? यस सर। ठीक है बेटा, म्यूट करो। तो ये आइडेंटिटीज थी। अब इन आइडेंटिटीज के बाद में अब दो आइडेंटिटी और बची हुई है। तो अब दो आइडेंटिटी और बची हुई है, ये आइडेंटिटी पूरी हो जाएगी फिर मैं बेटा कोमल अपना ऑडियो म्यूट रख और ध्यान दे उस पर। सो देखो अब हम दो आइडेंटिटी और करेंगे। तो सर ऑडियो म्यूट ही है। तो फिर ये कौन कर रहा है बीच में? एक बार रुको। बेटा देखो ये क्लास में सभी डिस्टर्ब होते हैं, तो जिसने भी अपना ऑडियो अनम्यूट किया था वो म्यूट ही रखे। कोई अपना बीच में ऑडियो अनम्यूट नहीं करेगा। अगर तुम्हें कुछ बोलना है कोई बात नहीं, मैं बीच बीच में यहाँ क्वेश्चन और आंसर का सेशन स्टार्ट करता हूँ, उस दौरान तुम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन बीच बीच में नहीं बेटा। ओके, अब दो आइडेंटिटी और करते हैं हम। दो आइडेंटिटी कौन कौन सी? दो आइडेंटिटी हमारे पास में, अगर मान लो कि मैं साइन थीटा के अंदर कोस थीटा का डिवाइड करूँ तो क्या रिजल्ट आता है? तो साइन के अंदर मैं कोस का डिवाइड करके चेक करना चाहता हूँ। जहाँ पर साइन थीटा तो यहाँ से मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब ये डिवाइड के नीचे डिवाइड है, तो ये वाला नंबर ऊपर जाकर अपोजिट हो जाएगा और मल्टीप्लाई में आ जाएगा। हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट गया, बच गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम क्या बोलते हैं? टेन थीटा। इसको बोलते हैं हम टेन थीटा। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये है हमारा नेक्स्ट आइडेंटिटी। और ये आइडेंटिटी हमारे नंबर 7, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बहुत ज़्यादा काम में आएगा, ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाला आइडेंटिटी है। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब अगर मैं साइन के अपॉन में कोस रखा, अगर मैं कोस के अपॉन में साइन रख लूँ तो अब मैं कोस थीटा के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ साइन का, अपोजिट कर रहा हूँ मैं। तो कोस थीटा जो है उसको तो मैंने बोला है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा को मैंने बोला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये फिर से रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा h अपॉन पी। हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट गया, बच गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और इस बेस अपॉन परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसे कॉट थीटा। तो अब ये कॉट थीटा हो जाएगा, किसके इक्वल में होगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल में। सो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये हमारा सबसे लास्ट आइडेंटिटी नंबर 8। सो ये हमारे पास 8 आइडेंटिटीज़ है। इन 8 आइडेंटिटीज़ के ऊपर ही डिपेंड हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अब एक बात का ध्यान रखो, हमें ये आइडेंटिटीज़ डेरिवेशन करना आता है, लिखना आता है, वो अपनी जगह है, लेकिन इसको याद करना अपनी जगह है। याद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन को देखते ही हमें ये पता करना है कि यहाँ कौन सी आइडेंटिटी हमारी काम कर सकती है। और वो तभी हो सकता है जब हमारे माइंड में सारी आइडेंटिटीज़ फिट हो, ताकि हम क्वेश्चन को देखते ही पहचान जाएं कि भाई यहाँ तो ये आइडेंटिटी मैं लगा सकता हूँ। इसलिए ज़रूरी है इन सारी आइडेंटिटीज़ को याद रखना। भले ही वो दो दो जो उससे बनने वाली दो रिजल्ट मैंने ट्रांसपोज कर करके दो दो बनाई, वो याद मत करो। बाकी ये मेन जो 8 आइडेंटिटीज़ है उनको याद कर लो। तो अब मैं इन सारी आइडेंटिटीज़ को एक तरफ लिख रहा हूँ और फिर अब मैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज यानी इसके क्वेश्चंस स्टार्ट करूँगा। तो अब इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और इसके क्वेश्चंस पहले कह रहा हूँ, आइडेंटिटी अगर माइंड में पूरी याद है तो क्वेश्चन करने में आसान रहेगा। वरना ये बोलोगे सर आप तो हर क्वेश्चन में कुछ नया कर रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में क्या करना है? तो इसलिए बेटा सारी आइडेंटिटीज़ को याद करो। दूसरा चीज़, हर एक तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर की जितनी प्रैक्टिस करोगे ये चैप्टर उतना इजी बनेगा। और अगर तुमने इसको लेंथी ले लिया कि एक बार में समझ में नहीं आया इस चैप्टर को छोड़ दो, नहीं आ रहा ये समझ में, तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, आगे भी समझने में प्रॉब्लम आएगा। तो पहला चीज़ तो तुम नोट कर लो, आइडेंटिटीज़ याद करनी है, सारी आइडेंटिटी याद करनी है। दूसरा, जितने भी तरीके के मैं क्वेश्चन बताऊंगा हर तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। जो मेन चीज़ें मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन को करने के लिए पहले क्या सोचना चाहिए,
फिर क्या अपने माइंड में लाना चाहिए, उन पर ध्यान देना है। तो पहले तो मैं इन सारी आइडेंटिटीज को एक जगह लिख देता हूँ, थोड़ा सा याद करने का जो तरीका है वो भी सिखा देता हूँ, ठीक है। ध्यान देना, थोड़ा याद करने का तरीका भी मैं सिखा रहा हूँ। मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई वाला तो याद करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मल्टीप्लाई वाली मैंने 3 आइडेंटिटी बनाई थी, कैसे, फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू 1। तो फर्स्ट इंटू लास्ट का मतलब फर्स्ट तो था साइन थीटा, लास्ट था कोसेक थीटा, और इन दोनों के मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट है वो इक्वल में कितना आएगा, 1। दूसरी कौन सी थी, सेकेंड इंटू सेकेंड लास्ट, तो सेकेंड है कॉस थीटा, सेकेंड लास्ट होता है सेक थीटा इक्वल टू 1। थर्ड मैंने बताया था थर्ड इंटू थर्ड लास्ट इक्वल टू 1, सो थर्ड है टेन थीटा, थर्ड लास्ट है कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये मल्टीप्लाई से रिलेटेड ये 3 आइडेंटिटीज थी। अब एडिशन से रिलेटेड आइडेंटिटीज को याद करते हैं, ध्यान देना। साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैंने ये सारी आइडेंटिटी लिखी, सबके ऊपर स्क्वायर लगाया। एडिशन वाले 3 आइडेंटिटी बनेगी, तीनों की तीनों आइडेंटिटी में इनके ऊपर स्क्वायर जरूर लगेगा, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैं ये ट्रिक सिखा रहा हूँ, याद करने की ट्रिक बोल रहा हूँ, ये तरीका मत मान लेना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर अब इनके पेयर बनाऊंगा, 2-2 के पेयर बनाने। कैसे बनाने, पहला पेयर लगातार और बाकी का एक छोड़कर एक। पहला पेयर लगातार बनाओ, बाकी के पेयर में एक छोड़कर एक लिख दो। पहला पेयर लगातार और बाकी के एक छोड़कर एक, ठीक है। अब इस हर पेयर के अंदर 3 नंबर होने चाहिए, 2 नंबर तो दिख रहे हैं, तीसरा नंबर मैं क्या एंटर कर दूंगा, 1। तीसरा नंबर फिर से बताता हूँ मैं, ये ट्रिक सिखा रहा हूँ भाई, इसको कोई तरीका मत मान लेना, कोई तरीके की तरह याद कर ले और पूछे कि सर तीसरा नंबर 1 क्यों, 2 क्यों नहीं, तो यह कोई क्वेश्चन नहीं है, ये मैं तरीका सिखा रहा हूँ याद करने के लिए, तुम इस ट्रिक को लगा सकते हो। बाकी ट्रिक जो है वो तुम खुद बनाने की कोशिश करो कि इसको याद मैं कैसे करूँ, मैं क्या इसमें ऐसा चीज़ ढूंढूं जिससे मुझे ये याद हो जाए। तो याद करने के लिए ट्रिक वैसे तो तुम्हें खुद ढूंढनी चाहिए। तो मैंने यहाँ बताया कि यहाँ 2-2 के पेयर बनाओ, पहला लगातार पेयर और फिर एक छोड़कर एक बना दो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अब तुम्हें यहाँ ये कहूँगा कि अब हर पेयर के अंदर 3 नंबर होने चाहिए, और तीसरा नंबर मैंने किसको बनाया है, 1 को बनाया है, ठीक है। तो पहला पेयर है साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं थर्ड नंबर 1। ये दोनों लगातार नंबर थे बिना स्पेस के, तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर लिखा और फिर मैंने लिख दिया थर्ड नंबर 1। अब अगला पेयर किस किस का है, टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर का। दोबारा बोलूँगा, अगला पेयर किस किस का है, टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर का, और उनके बीच में से एक नंबर को मुझे गायब करना पड़ा था, इसलिए मैं यहाँ लिखूँगा टेन स्क्वायर थीटा, बीच में जो नंबर गायब हो गया मैं 1 को वहाँ पर लेकर आऊँगा, और मेरा थर्ड नंबर है सेक स्क्वायर थीटा, ओके। अब लास्ट में हम कोट स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर के साथ है, तो कोट स्क्वायर थीटा का पेयर किसके साथ है, कोसेक स्क्वायर के साथ। थर्ड नंबर मेरा 1, जो कि बीच में एक नंबर गायब है, इसे मैं बीच में रखूंगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, प्लस 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 इक्वल इक्वल इक्वल, तो ये आइडेंटिटी 1 2 3 ये 3 आइडेंटिटी बन गई, ये मल्टीप्लाई वाली 3 आइडेंटिटी बन गई, और उसके अलावा 2 आइडेंटिटी थी टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एक थी कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये जो तुम्हें अभी बोर्ड के ऊपर दिख रही है, ये आइडेंटिटी तुम्हें याद करनी है, ये सारी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो पहला आइडेंटिटी यहाँ पर मैंने कैसे बनाया, इसको पेयर बनाए 2-2 के, पहला पेयर लगातार, बाकी के पेयर एक छोड़कर एक, ओके। और उसमें मैंने क्या लिखा, पहला हर पेयर के अंदर 3 नंबर होने चाहिए, तीसरा नंबर मैंने किसको बनाया, 1 को। ये लगातार थे तो थर्ड नंबर मैंने बाहर रखा, ये दोनों लगातार नहीं थे तो थर्ड नंबर बीच में आ गया, ये दोनों भी लगातार नहीं थे तो थर्ड नंबर बीच में आ गया, और पहले तो लगा दो प्लस, बाद में लगा दो इक्वल। तो ये हो गई हमारी आइडेंटिटीज कंप्लीट। और अब मैं इन आइडेंटिटीज पर डिपेंड जो हमारे क्वेश्चंस हैं, अब मैं उनको सॉल्व करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। उससे पहले इनमें यहाँ तक कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो
तो एक बार बात कर सकते हैं अपन। Q&A session has started. ओके, काव्या खंडेलवाल। हेलो सर। हाँ बोल बेटा। तूने भाई थर्ड आइडेंटिटी समझा दोगे, वो प्लस प्लस वाली, तो वो जरा समझ में नहीं आई। बेटा इसका जो मैंने पहले डेरिवेशन बताया था, डेरिवेशन तूने देख लिया था क्या? हाँ सर, थोड़ा बहुत देख लो, इससे सॉल्व की करके मैं उसका। ठीक है, डेरिवेशन तुम्हें समझ में आ गया था और तुम्हें अब ये ट्रिक समझनी है, यही ना? हाँ सर। ठीक है, तो ट्रिक के लिए दोबारा समझो, ध्यान से समझो। देख बेटा, यहाँ दो दो के पेयर बनाने हैं तुझे। कितने? दो दो के पेयर। पहला पेयर लगातार और बाकी के पेयर में एक नंबर छोड़कर एक नंबर। सुनाई दे रहा तुझे? हाँ सर, सुनाई दे रहा है। क्या बोला मैंने? कैसे पेयर बनाने को कहा मैंने? पहला पेयर सेम, पहले साइंस के थॉट से था, फिर 10 के एक छोड़ के एक, फिर कॉट के एक छोड़ के एक। हाँ, पहला स्क्वायर पेयर लगा। लगातार, ठीक है। पहला पेयर लगातार, उसके बाद एक छोड़कर एक। तो 10 को सेक के साथ लूंगा और कोट को कोसेक के साथ। हर पेयर में 3 नंबर होने चाहिए और थर्ड नंबर मैंने किसको रखा है यहाँ पर? 1 को। वन वन ठीक है, वन। ओके। अब जो पेयर लगातार है उनको मैं लगातार रखूंगा और थर्ड नंबर में थर्ड नंबर पे रखूंगा। तो साइन और कोस लगातार थे, थर्ड नंबर मैंने यहाँ रख दिया 1। बाकी के पेयर लगातार नहीं है, तो बाकी के पेयर में बीच में स्पेस छूटा है, तो मेरा थर्ड नंबर वहीं पर रहेगा। तो 10 स्क्वायर बीच में गायब हो गया, सेक स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर यहाँ मैं 1 रखूंगा, फिर आएगा सेक स्क्वायर। कोट स्क्वायर बीच में गायब हो गया, कोसेक स्क्वायर। तो कोट स्क्वायर बीच में यहाँ 1 रखूंगा, फिर कोसेक स्क्वायर। तो पहले तो तुम्हें लगाना है प्लस और बाद में लगा दो इक्वल। अब याद हो गया तेरे को? अब समझ में आ गया? हाँ सर, हो गया। ठीक है, अपना ऑडियो हाँ, बंद सर। कर। ऑडियो बंद कर अब अपना। हाँ बेटा, किसी और ने भी क्वेश्चन पूछे थे। डिम्पल, डिम्पल सुनाई दे रहा तुम्हें? हाँ सर, वो बीच बीच में वॉइस वो मतलब कट रही है और आप बीच बीच में अटक रहे हो। बेटा मैं नहीं अटक रहा, ये पिक्चर अटक रही है, ठीक है? तो देख बेटा, इसका जो इलाज है वो मैं नहीं कर सकता। इसका सॉल्यूशन मैं कैसे करूं? तो इसका सॉल्यूशन तो यही है बेटा, मैं जब आपको शाम को वीडियो सेंड कर दूंगा तब आप इसे दोबारा देखिएगा और उसके बाद में अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे अपने जो ग्रुप है उसके अंदर आप मैसेज टाइप करके अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। डिम्पल बेटा सुनाई दे रहा तुम्हें? हाँ सर। तो बेटा इसका तो मैं सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता कि बीच में पिक्चर अटक रही है वगैरह। ठीक है, तो आप अपना म्यूट करो अपना ऑडियो। दिव्यांश कुमावत, दिव्यांश, सर एक बार वापस दिव्यांश। यस सर। हाँ बोलो बेटा। सर एक बार फिर से समझा दो। क्या हुआ, लेट ज्वाइन किया या फिर दिखाई नहीं दिया? सर वो क्या है कि अभी नेटवर्क थोड़ा लो हो गया था अभी। तो बेटा इसके लिए सॉल्यूशन मैंने डिम्पल को भी यही बताया था कि बेटा एक बार दोबारा ऑब्जर्व कीजिएगा, क्योंकि अराउंड 40 मिनट्स का अपना क्लास हो गया और एक बार अगर मैं वापस इसको देने बैठूंगा तो बेटा आज तो ये इतना ही हो पाएगा, क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा मैं। तो मेरा सजेशन ये है बेटा आपको कि ये मैंने वीडियो जो है उसमें आपको जब मैं यूट्यूब पर सेंड करूँगा ना तो उसमें बिल्कुल नहीं अटकेगा, उसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा तुम्हें। और आपको ये भी बता दूं मैं कि अगर यूट्यूब पर आपको ब्लर दिखाई देता है तो आप उसे ऑफलाइन करके फिर उस यूट्यूब पर देखो। यूट्यूब पे मैं इसके बेस्ट क्वालिटी डालने की कोशिश करूँगा। तो दिव्यांश बेटा आप यूट्यूब पर एक बार शाम को दोबारा देखिएगा इस पर, ठीक है बेटा? यस सर। हाँ बेटा, अगर दिखाई दे रहा है उसके बाद में अगर कोई डाउट आता है तो उसका मैं सॉल्यूशन अभी निकाल सकता हूँ, लेकिन तुम भी समझ सकते हो बाकी का भी लॉस होगा। ये मैक्स नाम से जो आया था मैंने उसको अनम्यूट किया है, सुनाई दे रहा बेटा तुम्हें? मैक्स नाम से जो है, सुनाई दे रहा बेटा? सुनाई दे रहा तुम्हें? हेलो सर।
हाँ बोल बेटा। बेटा बोलोगे? सर ये जो अगर ड्राइव करने का आ गया तो सर उसे ड्राइव करना है क्या एग्जाम्स में? बेटा डेरिवेशन कभी नहीं आएगा इसमें। पहली बात तो ये याद रखो कि इससे रिलेटेड 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन डेरिवेशन तो नहीं होगा। इस बात पे तो ध्यान रखो तुम, ठीक है? ओके सर। ओके। Q&A session is over. अब जिसका भी ऑडियो ऑन है सब ऑफ कर लो, ठीक है? अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना, ध्यान से समझना। बेटा ऑडियो बीच में कोई ऑन नहीं करेगा। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना और ध्यान से देखना। क्वेश्चन हमारा, प्रूव दैट sin to the power 4 थीटा माइनस cos to the power, क्या है ये? ऑडियो ऑफ करो बेटा। ये जो मैक्स नाम से आ रहा था इसी का ऑडियो बार बार ऑन हो रहा है। बेटा अपने ऑडियो पर ध्यान दें। ये माइक नाम से अपना वीडियो क्यों ऑन कर लिया तुमने? लेफ्ट करूँ मैं तुम्हें? ठीक है, मैं इसे लेफ्ट करने जा रहा हूँ। माइक नाम से है ये। ठीक है बेटा, आप डिस्कनेक्ट हो गए। आप जब दोबारा आओ तो इस बात का ध्यान रखना कि आपका वीडियो दोबारा कभी ऑन नहीं होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, sin टू द पावर 4 थीटा माइनस cos टू द पावर 4 थीटा, और इसके इक्वल में मुझे प्रूव करना है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ध्यान समझना। पहला क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा आसान लिया है, इजी क्वेश्चन लिया है मैंने। देखो पहले मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लूँगा। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास में sin टू द पावर 4 थीटा माइनस cos टू द पावर 4 थीटा, और मुझे इसको प्रूव करना है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो ये माइक नाम से जो है बेटा, तुम्हें दोबारा याद दिला दूं कि तुमने दोबारा अपना वीडियो ऑन कर लिया है। बेटा मैं दोबारा से आपको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, और अब थर्ड टाइम हुआ तो आपके घर पर मैं कॉल करवा दूंगा बेटा। देखो sin टू द पावर 4 थीटा माइनस cos टू द पावर 4 थीटा, फिलहाल मैं इसको पावर में लिखता हूँ। sin की 4 पावर को मैं लिखूंगा sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। sin की जो 4 पावर है, 4 पावर स्क्वायर का स्क्वायर ही हो जाएगा, और माइनस में इसको लिखूंगा मैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और अब मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लगाऊंगा, कौन सी? ट्रिग्नोमेट्री की नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं यहाँ पर फिलहाल आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब ये एक तरह से ए है, ये है एक तरह से बी, और यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों को एक बार मैं प्लस में लिखूंगा, एक बार माइनस में। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मेरे ख्याल से अगर किसी ने नोटिस किया हो तो मेरा पहला आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये मेरा पहला आइडेंटिटी था, और अब मैं यहाँ पहला आइडेंटिटी लगाऊंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसके प्लेस पर आएगा 1 इंटू में है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 से मैं किसी को भी मल्टीप्लाई करूंगा तो बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा, और इसका आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि इसका राइट हैंड साइड है। तो हमने इसे अब प्रूव करके बता दिया। पहले मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाया, साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4। साइन की 4 पावर को लिखा मैंने स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस की पावर 4 को लिखा कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। इसका फॉर्मूला तो मैंने पढ़ा ही था,
सबसे पहला आइडेंटिटी था अपना, और ये था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह मैंने 1 रख दिया, इसको सेम लिखा, और मल्टीप्लाई करने पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमने एक छोटा सा क्वेश्चन कंप्लीट किया है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये। तो इसमें मेरे ख्याल से किसी को डाउट होनी नहीं चाहिए, फिर भी अगर किसी को डाउट है Q&A तो session has बताओ मुझे। started. बेटा एक्चुअल में किसी का डाउट हो वो ही पूछना, बाकी नहीं। चलो अभी तक किसी का डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मतलब सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। ओके, Q&A session is over. अब मैं सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, ध्यान देना। इस बार मेरा क्वेश्चन है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, और इसके इक्वल में मुझे प्रूव करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा डाउट जरूर आएगा। ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन है मेरा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इक्वल में क्या दिखाना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास में, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। मैं 4 पावर को कम करते हैं अपन, 4 पावर को मैं कम करूँगा तो इसको लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, लेकिन इस बार आइडेंटिटी नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या है प्लस, माइनस नहीं है भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है जिसका आइडेंटिटी नहीं होता। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसका हम पिछली बार जो क्वेश्चन किया था उस तरीके से नहीं करेंगे, इस बार हम करेंगे क्या, ध्यान से सुनना समझना। ओके, कोमल बेटा तुम्हें सुनाई दे रहा है क्या? जवाब देना एक बार। यस सर। बेटा मुझे एक आइडेंटिटी बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे प्लस 2ab। ठीक है, तो मैं एक आइडेंटिटी कह रहा हूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आइडेंटिटी होता है। ठीक है कोमल, अपना ऑडियो बंद करो अब। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आइडेंटिटी होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, समझ गए कि अप्लाई करना चाहते हैं, कैसे करें ध्यान से सुनो। मान लूंगा कि ये पूरा किसका काम कर रहा है मेरा, ए का, ये किसका काम कर रहा है मेरा, बी का। तो मैंने ए किसको बोला, साइन स्क्वायर थीटा को, बी किसे बोला मैंने, कोस स्क्वायर थीटा को, क्योंकि यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर है कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अच्छी बात है, मेरे पास ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, मेरे पास बी स्क्वायर भी है, यहाँ पर 2ab नहीं है। अगर यहाँ 2ab आ जाए ना तो मैं उसको शॉर्ट में लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, बस ज़रूरत है प्लस में 2ab की, प्लस में 2ab चाहिए मुझे। अगर प्लस में 2ab आएगा तो वो तीनों मिलाकर बन जाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब मैं इसको ओपन करके ये लिख सकता हूँ तो इसको क्लोज करके ये भी लिख सकता हूँ मैं। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर को मैं ऐसे ओपन करूँगा और कहीं पर मुझे ये दिखाई देगा तो उसकी जगह मैं ऐसे लिख दूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मुझे चाहिए 2ab, दोबारा बोलूँगा मुझे क्या चाहिए 2ab, तो 2। ठीक है, ए और बी कहाँ है भाई, ये रहे ए और बी, ये ए का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है। तो 2ab क्या बोला जाएगा, 2a मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी मतलब कोस स्क्वायर थीटा। तो मुझे क्या चाहिए 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब मुझे ये जवाब दो कोमल बेटा, तुम ये बताना मुझे कि अगर ये 5 लिखा हुआ है, अगर मैं 5 के अंदर 1 को प्लस और माइनस कर दूं
कोमल बेटा कुछ फर्क पड़ेगा क्या इससे? जवाब देना। नो सर। क्या अगर मैं इसमें 2 को प्लस करूं 2 को माइनस करूं अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? अभी भी ये दोनों नो इक्वल है सर। क्या? दोनों इक्वल है क्या? यस सर। क्यों बेटा, ऐसा क्या हुआ कि फर्क नहीं पड़ा? सर 5 + 2 7 किया, 7 - 2 तो सर 5 हो गया। मतलब ये हुआ कि मैंने जिसको प्लस किया उसको माइनस भी कर दिया, जिससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एक तरह से यस 2 से सर। 2 कट जाएगा तो 5 का 5 ही रहेगा ना। यही बात है ना कोमल? यस। ठीक है। यस सर। तो बेटा अब मैं तुम्हें इसी के लॉजिक पर ये बता रहा हूँ कि मुझे यहाँ प्लस में चाहिए 2ab, मेरी ज़रूरत है 2ab। 2a का मतलब साइन स्क्वायर, b का मतलब कोस स्क्वायर, तो मुझे 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर चाहिए। लेकिन मैं ऐसे फोकट में थोड़े ना ला सकता हूँ, मैं कहीं पर भी लिख दूंगा चल जाएगा, ऐसे थोड़े ना। मैथमेटिक्स है, एक प्रॉपर तरीका है। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे अगर 2ab चाहिए तो 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को मैंने प्लस भी कर दिया और 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को माइनस भी कर दिया। कोमल बेटा इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, या बिल्कुल सेम टू सेम पिछला वाला ही है एक तरह से ये? सर पिछले वाला ऐसे है ना? क्योंकि मैंने इसमें क्या किया कि कोई भी चीज़ जो प्लस की ना उसको माइनस भी कर दिया, ताकि उस पर बैलेंस रहेगा। कोई फर्क पड़ा ही नहीं है एक तरह से, मेरा काम भी हो जाएगा, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। काम कैसे होगा, ये साइन स्क्वायर ये कोस स्क्वायर ये 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, मतलब ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब भैया कोई ये मत बोल देना सर इन दोनों को काट दो, अगर काटना था तो मैंने प्लस और माइनस क्यों किया? तो प्लस और माइनस किया तो अब काम में लो ना इसे। तो अब मैं a स्क्वायर बी स्क्वायर ये 2ab का काम कर रहा है, तो अब इन तीनों को एक साथ मिलाकर बोलूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ a का काम कर रहा था साइन स्क्वायर, b का काम कर रहा था कोस स्क्वायर, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तीनों मिलाकर बनेगा, इन दो से मत बोल देना भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता, इसमें 2ab भी चाहिए होता है, और 2ab जब तक नहीं मिलेगा, ये 2ab मिल गया ना, प्लस में मिला। कैसे मिला, मैंने 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को प्लस भी किया माइनस भी करा, जिससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। प्लस वाला तो इसके साथ मिलकर आइडेंटिटी बना देगा, माइनस वाले का मैं कुछ नहीं कर सकता, लिखूंगा साथ में और कुछ ही नहीं है इसका इलाज। तो माइनस वाले को मैं सेम लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस वाले का मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो आइडेंटिटी में भी काम में नहीं आएगा। तो ये तीनों मिलाकर एक आइडेंटिटी बना लेंगे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर। और क्योंकि मैंने पहला फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी इसकी जगह मैं यहाँ पर रखूंगा 1, तो अब इसकी जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया मेरा राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड, इसी को मुझे प्रूव करना था, मुझे यही चीज़ प्रूव करनी थी। तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ, फिर तुम्हारे पास तुम्हारे डाउट के लिए आता हूँ। देखो इस बार मेरे पास क्वेश्चन था साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4, बीच में माइनस नहीं है प्लस है, तो प्लस है तो पहले इन 4 पावर को मैं छोटी पावर में लिखूंगा। साइन की 4 पावर को लिखा साइन स्क्वायर का स्क्वायर, कोस की 4 पावर को लिखा कोस स्क्वायर का स्क्वायर। तो मुझे ये एक तरह से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की तरह दिखाई देने लग गए कि भैया ये ए स्क्वायर का काम कर रहा है और ये बी स्क्वायर का काम कर रहा है। चलो ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तक मुझे समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे क्या करें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आता है तो अगर पास में 2ab और आ जाए ना, तो उन तीनों को मिलाकर मैं क्या लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन तीसरा कोई टर्म मेरे पास था नहीं, मेरे पास तो था केवल a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो मैंने उससे समझ लिया कि भाई a का काम कौन कर रहा है, साइन स्क्वायर, b का काम कौन कर रहा है, कोस स्क्वायर। तो 2ab को अपन ऐसा कर देते हैं कि इसमें प्लस भी कर दें और माइनस भी कर दें। तो 2ab मतलब 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, उसको मैंने प्लस भी किया उसको मैंने माइनस भी किया। किसी भी एक कांस्टेंट नंबर को या किसी भी चीज़ को अगर मैं किसी इक्वेशन में प्लस भी कर दूं उसी चीज़ को माइनस भी कर दूं तो उससे उस पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, और मैं उससे कुछ अपना जो काम बना सकता हूँ वो आराम से बन जाएगा। तो अब ये तीनों मिलाकर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये 2ab का काम करने लग गया, और इन तीनों को मैं लिखूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आएगा माइनस में सेम।
इसका आइडेंटिटी होता है कि ये 1 के इक्वल होता है। पहला आइडेंटिटी था मेरा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसकी जगह मैंने 1 लिखा, 1 का यहाँ होल स्क्वायर माइनस में सेम, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये आएगा इसका राइट हैंड साइड का वैल्यू। तो अब मैं तुम्हारे डाउट के लिए आता हूँ कि किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है वो अपना डाउट। Q&A session has started. बेटा किसी का कोई डाउट है? आराम से बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूछो अपना डाउट। ओके, राज्यवर्धन, राज्यवर्धन बोलो बेटा क्या डाउट है? सर ये सेकंड स्टेप में डाउट है सर। दोबारा बोलना बेटा राज्यवर्धन। सर सेकंड स्टेप में डाउट सर, ये माइनस को लगाया ये यस सर। देख बेटा, मेरे पास क्या था कि पहले इतना सा ही था, अब इतने समय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है पता ही नहीं है, इसकी तो आइडेंटिटी नहीं होती। एक मिनट रुकना, ठीक है बेटा, बीच में एक कॉल आ गया था तो मैं वापस आऊंगा। दिखाई दे रहा है ना तुम्हें राज्यवर्धन, दिखाई दे रहा है ना राज्यवर्धन? यस सर। दिखाई दे रहा है बेटा तुम्हें? सर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखो भाई हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था। ऐसे तुम्हें क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी याद है क्या राज्यवर्धन? होता है क्या राज्यवर्धन? जवाब सर नहीं। नहीं, तो फिर इसका इलाज तो ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब आ जाए ना तो उसके बगल में 2ab और चिपका दो। अगर 2ab और चिपक जाएगा तो तीनों मिलकर क्या बन जाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मुझे फिर जरूरत पड़ी कि भाई 2ab को मैं कहाँ से लेकर आऊँ, तो 2ab को मुझे चाहिए, वो भी प्लस में चाहिए, मुझे कहीं से भी ला कर दो लेकिन 2ab चाहिए मुझे। तो मैंने यहाँ से a और b तो ढूंढ निकाला, a मिला साइन स्क्वायर, b का काम कर रहा था कोस स्क्वायर, तो 2ab बन गया मेरा 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, जिसको मैंने यहाँ प्लस भी किया माइनस भी किया। मुझे यहाँ प्लस वाले की ज़रूरत थी लेकिन मैं ऐसे ही किसी को प्लस तो नहीं कर सकता। ये बेटा माइक अपना ऑडियो ये वीडियो ऑफ कर बेटा, वीडियो बंद कर। तुझे मैंने आज 2 बार डिस्कनेक्ट कर दिया यहाँ से और थर्ड टाइम अब तेरे घर पे कॉल जाएगा सीधा बेटा। बेटा मैं डिस्कनेक्ट ही कर रहा हूँ मैं दोबारा तुझे। हाँ तो राज्यवर्धन हमें यहाँ 2ab की ज़रूरत थी, तो 2ab प्लस में ज़रूरत था मेरा, लेकिन प्लस में मैं ऐसे तो लगा नहीं सकता, इसलिए मैंने क्या किया कि 2ab को ढूंढा तो 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर मिला, उसको मैंने प्लस भी किया माइनस भी किया ताकि उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। माइनस करना मेरी मजबूरी थी और प्लस करना मेरी ज़रूरत थी, तो प्लस मैंने किया क्योंकि मुझे ज़रूरत थी उसकी, लेकिन मजबूरन मुझे माइनस भी वहाँ लेना पड़ा क्योंकि मैं केवल प्लस का नंबर वहाँ ऐड नहीं कर सकता। तो जिसको मैंने प्लस किया उसको मैंने माइनस भी कर दिया और फिर ये प्लस वाला इसके काम में आ गया। तो ये मैंने अपनी तरफ से किया है, ये कोई इक्वेशन के अंदर नहीं मिला, मैंने खुद सोचकर दिमाग लगाकर और फिर 2ab का यहाँ टर्म लाया है। ये राज्यवर्धन क्लियर हो गया तुझे? ठीक है राज्यवर्धन, अपना ऑडियो ऑफ कर, किसी और का क्वेश्चन लेता हूँ मैं बेटा, जिसका भी कोई और का क्वेश्चन है। ठीक है, ये मामव बेटा दोबारा पूछो ये। हाँ बेटा तू वापस आ गया। हाँ माइक बेटा सुन रहा है तू? सुनाई दे रहा है तुझे? हेलो हाँ बेटा, अपना वीडियो बार बार ऑन क्यों कर रहा है? सर। सर इसकी वीडियो कैसे ऑफ करते हैं? बेटा वीडियो का सिंबल आता है उस पर क्लिक कर ताकि वहाँ क्रॉस आ जाएगा। सर उसे क्रॉस ही नहीं आ रहा है सर, मैंने 600 बार क्लिक कर लिया सर, वो आ नहीं है। ठीक है बेटा, फिर ये तेरे ऐप में ही कुछ, ठीक है कोई बात नहीं, ये ऐप में दिक्कत आ गई तेरे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये शायद अगली बार सही हो जाएगा। ऐप में बीच बीच में ऐसे दिक्कत आ जाती है। तुझे इसमें कोई क्वेश्चन में डाउट है क्या? नो सर। ठीक है कोई बात नहीं, चल अपना ऑडियो बंद कर अब और उस वीडियो के सिंबल पर बार बार ध्यान देता रहे। नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, अगली बार जब क्लास होगा तो शायद मेरे ख्याल से ऐप में कुछ
प्रॉब्लम आ गया जो अगली बार सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बेटा। ओके सर। ओके बेटा, किसी और का कोई क्वेश्चन जल्दी बोलो। ठीक है, एक सेकेंड, युवराज का आया है क्वेश्चन, युवराज सिंह राठौड़। मैं आता हूँ तुम्हारे पास अभी, 1 मिनट रुक जाओ। Q&A session is over. युवराज सुनाई दे रहा है तुम्हें? युवराज नो से दब गया था सर, वो समझ में आ गया। चल ठीक है बेटा, अपना ऑडियो बंद कर अब। ओके, अब एक क्वेश्चन और समझाऊंगा मैं, उसके बाद अपनी क्लास को ओवर करूंगा। एक क्वेश्चन और समझ लो। क्वेश्चन इस बार है हमारे पास में, sin टू द पावर 6 थीटा माइनस cos टू द पावर 6 थीटा। याद रखो यहाँ माइनस आ रहा है, तो sin टू द पावर 6 थीटा माइनस cos टू द पावर 6 थीटा। चलो प्लस की बात कर लेते हैं, माइनस वाला अगली बार करेंगे। और इसके इक्वल में प्रूव करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ध्यान दो, साइन, ये किसका है माइक? बेटा आज ना तुम लेफ्ट ही कर जाओ, ऐसा करना शाम को तुम ये देख लेना, शाम को तुम्हें ये YouTube पर मिल जाएगा, तो YouTube पर तुम अपना ये वीडियो देख लेना। चलो कोमल जवाब दे दो एक बार, तुम्हें स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या कोमल? कोमल बेटा स्क्रीन दिखाई दे रही है तुम्हें? कोमल, ठीक है, किसी और से पूछ लेते हैं। मेरे दिखाई दे रही है। चलो अच्छी बात है। ओके, ध्यान समझो, sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा के इक्वल में मुझे ये प्रूव करना है। तो 6 पावर का आइडेंटिटी तो मैं कहाँ से लेकर आऊँगा?